तनाव का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है। एक एक करके स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो रही हैं, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस के दामों में भी बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारतीय शेयर बाजार लगातार लुढ़क रहा है। नमस्कार, मैं हूं सौभाग्य गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर मीडिया। बात जब व्यापार की आती है तो भारत के लिए रूस और यूक्रेन बराबर की अहमियत के तौर पर दिखाई देते हैं। आइए समझते हैं कि अगर रशिया यूक्रेन क्राइसिस बढ़ता है तो भारत के लिए कौन से नए संकट उत्पन्न हो सकते हैं। क्रूड ऑयल से लेकर कोयला तक, नेचुरल गैस से लेकर रिफाइंड पेट्रोलियम तक, इन सभी चीजों के एक्सपोर्ट पर भारत पर कितना असर पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। तो भारत 50% से ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हिस्सा रूस से एक्सपोर्ट करता है। भारत बिजली तैयार करने के लिए 4.87 हजार करोड़ रुपए का कोयला भी सालाना रूस से लाता है, जिस पर असर पड़ना तय है। रूस नेचुरल गैस का सबसे बड़ा सप्लायर भी है, जो वैश्विक मांग का लगभग 10% उत्पादन करता है। दोनों देशों के बीच युद्ध के कारण जाहिर है कि नेचुरल गैस की सप्लाई पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और तेल की कीमतों में आग लग जाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग और आगे बढ़ती है तो कच्चे तेल का दाम और आगे बढ़ सकता है। इससे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी बुरा असर देखने को मिल सकता है और ये 10 से 15 रुपए तक महंगे हो सकते हैं। बात करें एजुकेशन की तो रूस और यूक्रेन मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भारतीय स्टूडेंट्स की पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ हर साल 20,000 से भी ज्यादा छात्र भारत से पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। इन देशों में मेडिकल में आसानी से एडमिशन मिलता है और भारत की तुलना में कुल कोर्स की लागत आधी होने की वजह से भारतीय छात्रों का इन देशों की तरफ रुझान लगातार बढ़ा है। दोनों देशों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 50,000 से ज्यादा है। ऐसे में जंग के बीच उन छात्रों का नुकसान तो हुआ ही है जो पहले से इन देशों में पढ़ रहे हैं, बल्कि इससे उन युवाओं की परेशानी भी बढ़ गई है जो यूक्रेन या रूस जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे थे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के चलते भारत और रूस के बीच हुए रक्षा समझौतों पर भी असर पड़ने की आशंका है, बल्कि रूस का कहना है कि इससे भारत के साथ हुई डिफेंस डील प्रभावित नहीं होगी, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि असर तो पड़ेगा। आंकड़ों की बात करें तो 2011 से 2015 तक भारत ने 70% हथियार रूस से खरीदे थे। वहीं 2016 से 2020 के बीच ये आंकड़ा कम होकर 49% पर आ गया, जबकि यूक्रेन से भारत सिर्फ 0.5% हथियार खरीदता है। इसके अलावा यूक्रेन सबसे बड़ा सूरजमुखी यानी सनफ्लावर उगाने वाला देश है। इस जंग का असर सनफ्लावर के तेल के दामों पर भी पड़ेगा। 2020 से 2021 में भारत ने यूक्रेन से 14 लाख टन सूरजमुखी तेल आयात किया था, जिस पर अब असर देखने को मिल सकता है। यूक्रेन ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी प्रभावित करने वाला देश हो सकता है। इसका कारण ये है कि यूक्रेन सेमीकंडक्टर की खास धातु यानी पैलेडियम और नियॉन का उत्पादन करता है। जंग के हालात में इन धातुओं का उत्पादन प्रभावित हो सकता है और सेमीकंडक्टर की कमी का ये संकट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। भारत का यूक्रेन और रूस के साथ व्यापार अच्छे स्तर पर है। ऐसे में दोनों देशों के बीच जारी युद्ध अगर लंबा होता है तो भारत में इसके प्रभाव कुछ जरूरी चीजों पर महंगाई के रूप में देखने को मिल सकते हैं। युद्ध होता है तो दोनों देशों के बीच व्यापार नहीं होगा और भारत के लिए परेशानी बढ़ेगी। पहले से ही महंगाई से परेशान भारत के लिए ये तो दोहरी मार से कम नहीं होगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।